जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आया है। पहले ये समझिए, टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला Ab2 एंड Ab4। दो एलिमेंट है ए और बी, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। ए और बी आपस में कॉम्बाइन करता है, एक बार कॉम्बाइन कर रहा है तो Ab2 बना रहा है, एक बार कॉम्बाइन कर रहा है तो Ab4 बना रहा है। ये उसी तरह से बना रहा है जैसे C और O आपस में कॉम्बाइन किया, बना दिया CO, आपस में कॉम्बाइन किया, बना दिया CO2। ध्यान देंगे तो यहाँ पर जिस तरह से C और O मिलकर दो कंपाउंड बनाया CO और CO2, उसी तरह A और B आपस में कॉम्बाइन करके बनाया Ab2 और Ab4। तो यहाँ पर इस दोनों कंपाउंड से रिलेटेड करके यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम कुछ बेसिक जानकारी देकर ही ये क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट से पूछा जाए कि बताइए CO का मॉलिक्यूलर मास निकलवाइए, तो आप कैसे निकालेंगे? C का एटॉमिक मास लिखेंगे 12, O का एटॉमिक मास लिखेंगे 16 और दोनों को ऐड करेंगे, निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह CO2 का बोलेंगे तो 12 प्लस 16 इंटू 2, तो यहाँ 44 कैसे आया? सबके एटॉमिक मास के सम से आया। तो यहाँ पर भी हम A का एटॉमिक मास मान लिए X, B का मान लिए Y, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हम लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा X प्लस 2Y। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसका एटॉमिक मास का बात करें, A का हमने X माना है और B का Y माना है, तो ये क्या हो जाएगा? X प्लस 4Y। क्या है ये X प्लस 4Y? मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास वो मॉलिक्यूलर मास है जो आपने कैलकुलेट किया है अपने नॉलेज से। क्वेश्चन कुछ और मॉलिक्यूलर मास निकालने का कॉन्सेप्ट दे रहा है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए स्पेशली फॉर्मूला दिया गया है। तो अब हम क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग इतना हम आपका बेस कंप्लीट किए। अगर कुछ स्टूडेंट अभी भी डाउट में है, आपको बता दें कि जैसे आप एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, इसका वैलेंसी जैसे 2 8 3, तो आउटर ऑर्बिट में 3 है, वैलेंसी 3, ऑक्सीजन 2 6, तो 6 आने पर 8 में से 6 घटाया जाता है 2, क्रॉस वाइज अरेंजमेंट Al2O3। तो आप इसका एटॉमिक मास 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 यूज करते हुए मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। एकदम वैसे ही हम यहाँ मॉलिक्यूलर मास निकालने का बात किए हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन के पैटर्न पर आते हैं। क्वेश्चन क्या समझा रहा है समझिए। दो एलिमेंट है A और B, आपस में कंबाइन किया, एक बार बनाया Ab2 और एक बार कंबाइन किया तो बनाया Ab4। जरा ध्यान देंगे, Ab2 और Ab4। Ab2 के 1 ग्राम को कह रहा है, आगे देखिए, कह रहा है कि when dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम ऑफ Ab2 लोअर्स। अगर हम Ab2 के 1 ग्राम को डिसॉल्व करें कितना ग्राम में? 20 ग्राम बेंजीन में। बेंजीन का फॉर्मूला बता दीजिए। तो ऐसा करने से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना का डिप्रेशन होता है? डायरेक्ट डिप्रेशन दिया गया है, यहाँ T0B और TS का मान नहीं है। कितना का डिप्रेशन हो रहा है? तो फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 केल्विन, 2.3 केल्विन का डिप्रेशन दर्ज किया गया। लेकिन जब यही Ab4 के 1 ग्राम को, आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए, 1 ग्राम ऑफ Ab4 लोअर्स इट बाय 1.3, Ab2 का 1 ग्राम मिला रहे तो ये 2.3 केल्विन का डिप्रेशन दर्ज कर रहा है। लेकिन Ab4 के 1 ग्राम को जब हम इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं 20 ग्राम बेंजीन में ही, सारा सॉल्वेंट का वही पूरा मास है, कोई बदला नहीं है, और सॉल्यूट भी वही है, लेकिन Ab4 कंपाउंड हो गया है Ab2 से बदलकर। तो इस बार डिप्रेशन कितना का दर्ज किया गया? 1.3 केल्विन का। दोनों में सॉल्वेंट सिस्टम बेंजीन है, दोनों में, तो दोनों के लिए Kf का वैल्यू एक ही काम करेगा जो दिया गया है। मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का मान यहाँ दिया हुआ है 5.1। इतना सुनाकर कह रहा है कि बताइए इस दो एलिमेंट से जो कंपाउंड बना है, इस दो एलिमेंट का अपना एटॉमिक मास क्या होगा? इस दोनों का एटॉमिक मास क्या होगा? कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। तो आपका क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन होने जा रहा है। पूरा क्वेश्चन हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आपको फिर से आज बता दें, किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आधा क्वेश्चन वही बन जाता है।
और वहीं से सॉल्व होना शुरू हो जाता है, आपके माइंड में स्वतः उसका आंसर आना शुरू हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए का एटॉमिक मास x एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट b इक्वल y। अब हम लोग पहला कैलकुलेशन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर Ab2 कंपाउंड के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप ही बताइए, डायरेक्ट हम मॉलिक्यूलर मास का बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ab2। तो A के लिए हमने क्या माना है x, B के लिए क्या माना है y, 2 से मल्टीप्लाई तो x प्लस 2y, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट थ्योरी। और आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब मॉलिक्यूलर मास निकालने जा रहे हैं। WA कितना ग्राम Ab2 को डिजोल्व किया जा रहा है 1 ग्राम, कितने ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया जा रहा है, तो वो WB का मान है। और इससे लोअरिंग कितना का दर्ज हुआ 2.3 केल्विन का, और केफ का वैल्यू कितना है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल पर पावर -1। तो ये पूरा वैल्यू यूज करते हुए आप बनाने जा रहे हैं यहाँ चलिए ये पूरा वैल्यू यूज करते हुए अब यहाँ पर डेल्टा TF का वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा TF का बल्कि मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला आप लोग को याद है KF इंटू WA इंटू 1000 बाई m डेल्टा TF इंटू WB। सारा वैल्यू हम लोग को पता है। KF का वैल्यू 5.1, WA 1000 और यहाँ डेल्टा TF 2.3 और WB 20। ये पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है कितना, ये पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है 110.86। सभी स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे, ये भी मॉलिक्यूलर मास है और ये भी मॉलिक्यूलर मास है, दोनों Ab2 कंपाउंड का ही मॉलिक्यूलर मास है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आप लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल 110.86। क्या आप सभी स्टूडेंट के माइंड में अपने आप इस तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो कैलकुलेशन हमने Ab2 के लिए किया एकदम सेम कैलकुलेशन Ab4 के लिए किया जा सकता है फॉर AB4 कंपाउंड। अब आप लोग बोलेंगे, हम लिखेंगे, आगे बोलिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए x प्लस 4y, ये हो गया। अब डायरेक्ट हम आ जाएंगे, पहले गिवन मास बता दीजिए, इसके लिए भी सेम है 1 ग्राम। Ma का वैल्यू बताइए, Ma निकालना है Mab2। WB बताइए, बल्कि WB ये हो गया आपका WA का वैल्यू हो गया 1 ग्राम। WB बताइए 20 ग्राम बेंजीन में ही डिजोल्व किया रहा है। और इस बार लोअरिंग कितना का दर्ज हुआ डिप्रेशन, बल्कि 1.3 केल्विन और केफ का वैल्यू सेम है 5.1। तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट AB4 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5.1 1000 बाई 1.3 इंटू 20। ये पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है 1.15। तो ये देखिए, ये भी मॉलिक्यूलर मास ही है और ये भी मॉलिक्यूलर मास ही है। तो फ्रॉम
4 and 5, जल्दी से बता दीजिए इक्वेशन 4 और 5 से क्या लिख सकते हैं? x प्लस 4y इक्वल 196.15, इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 3 को और 6 को बार बार देखिए, दो इक्वेशन मैथ के अलजेब्रा के जैसा आ गया है। तो क्या आप x का और y का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो बस यहीं पर आपका दो इक्वेशन आया है। पहला इक्वेशन तो बढ़िया से देख लीजिए कौन सा अधिक है। ये इक्वेशन 1 कम है, इक्वेशन 3 कम है, इक्वेशन 4 ज़्यादा वैल्यू लेकर 6 ज़्यादा वैल्यू लेकर आया है। तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 3, बताइए x प्लस 4y इक्वल पॉइंट, और ये हो गया x प्लस 2y 10 पॉइंट, घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जल्दी बोलिए। ये कैंसिल, 2y इक्वल 85.29, देन y इक्वल 85.29 डिवाइडेड बाय 2 कितना रहा है? 42.64। और अब इस y के वैल्यू को उठाकर दोनों में से किसी इक्वेशन में जिसमें आपको इच्छा करे रख सकते हैं। तो ये आ गया y का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड है। x प्लस ये वाला 2 इंटू y का वैल्यू इंटू इक्वल कितना है? 110.86, और अब x इक्वल हो गया ये 110.86 माइनस 85.29, और ये आ रहा है लगभग 25.57। अब विद इन 1 मिनट एक बार फिर से कंप्लीट रिकैप इस क्वेश्चन का देख लिया जाए। दो एलिमेंट था A और B, दोनों के मिलने से दो कंपाउंड बना AB2 और AB4। AB2 के 1 ग्राम को 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व कर रहे हैं, लोरिंग इतना का दर्ज हुआ। तो पहले AB2 कंपाउंड के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ। तो x प्लस 2y मॉलिक्यूलर मास है और यहाँ मॉलिक्यूलर मास MAB2 है। दोनों मॉलिक्यूलर मास इक्वल करने से एक इक्वेशन प्राप्त हुआ और ये इक्वेशन नंबर 3 बना। AB4 कंपाउंड के भी 1 ग्राम को 20 ग्राम बेंजीन में हमने डिजोल्व किया और डिजोल्व करने से यहाँ लोरिंग दर्ज हुआ कितना का? 1.3 केल्विन का। तो यहाँ भी हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला दो तरह से, पहला x प्लस 4y और दूसरा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो दोनों का फार्मूला से और इससे निकालकर दोनों को इक्वेट किए तो एक इक्वेशन नया प्राप्त हुआ, x प्लस 4y इक्वल 196.15। इक्वेशन 3 और 6 के प्राप्ति के बाद आप देख सकते हैं जब दो इक्वेशन मैथ में अलजेब्रा में प्राप्त हो जाता है तो आप x और y का वैल्यू बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं, जो आपने निकाला। कैसे? इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 3 को घटा दिया और घटाने से y का वैल्यू निकला। अब y का वैल्यू उठाकर आपने रख दिया इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया और x का वैल्यू आया 25.57 और y का वैल्यू आया 42.64। ये दोनों एलिमेंट A और B का एटॉमिक मास है। ये था आपका आज का क्लास। जो भी स्टूडेंट इससे 100% सेटिस्फाइड हुए, कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए ऐप डाउनलोड कीजिए केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और लाइव क्लास के माध्यम से और रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट कीजिए। जो भी स्टूडेंट आपके साथ आना चाहते हैं, लास्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर मंडे को स्टार्ट होने जा रहा है और सम्मान समारोह मंडे को होने जा रहा है, सेलिब्रेट होने जा रहा है इस क्लास में। और उसमें जो भी टॉपर्स आए हैं 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं सबको इनवाइट किया गया है। आपके भी भाई बहन अगर पढ़े होंगे तो उनको इन्फॉर्म कर देंगे। ऐसे इस वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्म करने का प्रयास किया जाएगा और उनके लिए अलग इन्विटेशन कार्ड भी जाएगा व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। थैंक यू।